बताइए। हाँ, तो यही था कि सर, कहा जाता है कि प्रैक्टिस में भी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज हैं, इतने इतने फील्ड हैं, लेकिन सीधा एक प्रश्न दिमाग में आता है कि काम किस प्रकार से लाया जाए। तो आप जब आए थे फील्ड में, तो ये प्रश्न आपको भी रहा होगा, तो आपने किस प्रकार इसको क्या कहते हैं, विजय हासिल की या इस पे आगे बढ़े आप? देखिए ऐसा है, आई एम ऑफ द व्यू दैट chartered accountants, you see, we are having so much background of knowledge that uh, there is no, there cannot be any scarcity of any work for us. जहां तक न्यू कमर्स के लिए, यू हैव टू क्रिएट द स्कोप फॉर यू, यू हैव टू क्रिएट द वर्क फॉर यू। जैसे मैं मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ, व्हेन आई स्टार्टेड द प्रैक्टिस इन समवेयर इन 1982-83, तो एज मितेश भाई सेड, उन दिनों में कंपनीज का कोई काम नहीं होता था, ऑडिट का कोई वर्क नहीं होता था, मेनली इनकम टैक्स रिटर्न का वर्क होता था, और इनकम टैक्स के बहुत ज्यादा कंप्लायंसेस भी नहीं थे, सारा काम मैनुअल था। तो लेकिन हमने क्या किया, व्हेन आई केम फ्रॉम मुंबई, उन दिनों में प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट का एक स्कोप हुआ करता था, जस्ट लाइक पार्टनरशिप हो, फैमिली के बच्चों को बेनिफिशियरी बना के और स्पेसिफाइड नॉन डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट करके बनाते थे हम लोग फैमिली ट्रस्ट। So I remember within a period of in 1985, when the tax audit was introduced, in the same Finance Act, the then Prime Minister, the Finance Minister Pranab Mukherjee, he levied maximum marginal rate on tax on trust. तो वहां से वो ट्रस्ट बंद हो गए थे, लेकिन ये 2 साल के पीरियड में मैं समझता हूँ कि सूरत में कम से कम 3-4 हजार ट्रस्ट, फैमिली ट्रस्ट क्रिएट हुए थे, एंड मैक्सिमम बिजनेस वाज डन इन द फैमिली ट्रस्ट। तो वो एक नया कंसेप्ट आया था जिसके तहत काफी फैमिली ट्रस्ट में लोगों ने बिजनेस किया था, काफी ट्रस्ट बने थे। फिर जैसे कंपनी का स्कोप आया था, यहाँ सूरत में कंपनी कंसेप्ट नहीं था, ज्यादातर प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप कंसर्न्स थी। फिर इंडस्ट्री डेवलप हुई, नए नए यूनिट्स आने शुरू हुए, तो हम लोगों ने लोगों को कंपनी कॉर्पोरेट बनाने के सजेशंस दिए, प्रोजेक्ट फाइनेंस का कंसेप्ट डेवलप हुआ। Earlier chartered accountants were not much in the project finance work also. फिर ये पूरा का पूरा फील्ड धीरे धीरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास आ गया। तो आई मीन यू हैव टू क्रिएट द वर्क। चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए फ्रॉम द compliances to representation to audit, internal audit, management consultancies, और अभी आजकल तो ये बैंक इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशंस, जीएसटी, बहुत सारे स्कोप्स हैं। इंटरनल ऑडिट इज अगेन, आई सी इंटरनल ऑडिट एज ए वेरी फ्यूचरिस्टिक वर्क फॉर द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। फॉरेंसिक ऑडिट है, फ्रॉड डिटेक्शंस है, स्कोप बहुत है। ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू डिटरमाइन योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, एंड यू हैव टू वर्क सिंसियरली इन दैट फील्ड। बहुत ज्यादा हैस्टी रिजल्ट्स जो होता है, अपने जैसे भगवत गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यू शुड फोकस ऑन योर वर्क। रिजल्ट थोड़ा सूनर भी आ जाएगा, लेटर भी आ जाएगा, पर रिजल्ट आएगा इफ यू आर हार्ड वर्किंग एंड फोकस्ड। You should always excel in your performance. Try to improve yourself as much as possible. आप वर्क में एक्सेलेंस लाएंगे, जितना डेडिकेटेड होके वर्क करेंगे, हमारे क्या फीस रेम्युनरेशन मिलेगी, ये सब सोचना चाहिए। लेकिन रिजल्ट, अल्टीमेट वर्क के आउटकम को लेकर के बहुत ज्यादा हैस्टी नहीं होना चाहिए। रिजल्ट हमेशा मिलता है, अपने को पीसफुली होकर के थोड़ा लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके काम करना पड़ता है, कर्म किए जाए। जी सर। जी अदिति जी। And one thing I should suggest to all my friends, never be very hard worker, never be workaholic. Always enjoy your life. अपना लाइफ को एंजॉय करते हुए जितना एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि लाइफ जो है एंजॉयमेंट, यू हैव टू बी हैप्पी इन द लाइफ। वर्क इज नॉट द मोटिव ऑफ लाइफ, बट हैप्पीनेस इज द मोटिव ऑफ द लाइफ। तो ऐसा नहीं दिन रात काम के पीछे पड़े रहे, आप आराम से एंजॉय कीजिएगा, लाइफ को एंजॉय करते हुए अपना काम कीजिएगा। व्हाट अबाउट अगर रमेश सर, अगर काम करके ही इंजॉयमेंट मिलती हो, तो जैसे मैं एक लाइफ
अगर काम में एंजॉयमेंट मिलती तो दैट इज फैंटास्टिक। उससे तो बढ़िया बीइंग, जैसे अभी आपने बोला कि वर्कोहॉलिक भी नहीं होना चाहिए। मैं इतनी ज्यादा वर्कोहॉलिक हूँ कि जब आई हैव अ स्मॉल बेबी, मैंने जब तक उसको डिलीवर नहीं किया था तब तक वर्क किया है, एंड अभी भी मैं पूरे दिन वर्क करती हूँ, घर आना पड़ता है, फैमिली सो सपोर्टिव, एंड आई एम सो वर्कोहॉलिक, एंड आई एक्चुअली एंजॉय वर्किंग। मतलब मुझे तो घर वाले ऐसे बोलते हैं कि रात में घर आना होता है इसीलिए आती है अदिति, नहीं तो वो वहीं पे ही रहे। हाँ अदिति जी, आप घर वालों के हिसाब से ही सर बता रहे हैं। Only enjoying the work is not the life. Though you may enjoy the work, but then you have to have the departments of the life. You have to devote your substantial time to your work also, but at the same time you have to devote to your other responsibilities, your families, your hobbies. क्योंकि बहुत ज्यादा वर्क करोगे तो जल्दी थक जाओगे, आप लंबा सेशन नहीं चला पाओगे। आपने 15 साल वर्क किया, खूब वर्क को एंजॉय किया, और अगर आप 16वें साल में फिर आपको वर्क से ऐसे एलर्जी होने लग जाएगी, आप वर्क को लाइक नहीं करोगे, तो कोई पर्पस नहीं। यू प्लान दैट यू विल वर्क हैप्पीली फॉर 50 years। अपना एक फील्ड चुनिएगा। अच्छा, फील्ड भी पीरियोडिक एपिसोडिकली चेंज होते रहते हैं। आप शुरू में हम लोगों ने, जैसे मैंने आई स्टार्टेड विद प्रोजेक्ट फाइनेंस ऑल्सो, आई प्रैक्टिस्ड इन सेल्टेक्स ऑल्सो, एंड देन ओवर द कोर्स ऑफ टाइम आपका जिस फील्ड में इंटरेस्ट डेवलप होता है आप उस फील्ड के अंदर काम कीजिएगा और एंजॉय कीजिएगा। बट एट द सेम टाइम यू सी ओनली वर्क इज नॉट द लाइफ। You have to see the family also, you have to see the development of family, you have to see your health also and your hobbies also। क्योंकि आप जैसे I have crossed the 60, so I am satisfied that I have enjoyed all the areas of my life, and even I have enjoyed my hobbies also। आज मुझे कोई ऐसा रिपेंटेशन नहीं है कि भाई मैं ये काम कर सकता था, मैंने नहीं किया, मुझे करना चाहिए था। वो नहीं होना चाहिए एट द एंड ऑफ योर वेटिंग सेशन। बिल्कुल सर, बहुत बड़ी बात है। बहुत ज्यादा वर्क करने से ऐसा है, बहुत ज्यादा डे एंड नाइट वर्क, यू शुड बी हार्ड वर्किंग, पर ऐसा नहीं है कि खाली उसी को 24 घंटे उसी के पीछे लगे रहो। आपको एक रीजनेबल सब जगह फोकस्ड होना चाहिए। हाँ सर, मैंने कभी ऐसा थॉट नहीं किया था कि जो आपने बोला कि 15 years बाद 16th year में जब आओगे तो यू विल बी लाइक अब वर्क नहीं करना है, तो मुझे वो बैलेंस करना पड़ेगा। Beg your pardon, I'm not getting you. सर मैं ये कह रही हूँ कि जैसे आपने बोला कि 15 years तक काम अच्छा लगेगा, 16th year में आपको वो काम ही नहीं अच्छा लगेगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे वो सब चीजें बैलेंस करनी पड़ेगी कि ऐसा ना हो कि 16th year में मुझे वो काम ना अच्छा लगे। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप दूसरे लाइफ के एरियाज को इग्नोर करेंगे तो काम ही काम करेंगे, तो आफ्टर ऑल ह्यूमन माइंड है, अपने अंदर एक मन होता है जो हैप्पीनेस चाहता है, वो एक अमुक पीरियड के बाद में एक ही मोनोटोनस काम से बोर हो जाता है। तो यू शुड हैव द वैरायटी, ऑल द वैरायटीज ऑफ योर लाइफ। आई ट्राई टू मैनेज। लेजर अकाउंट्स ही देखते रहेंगे, एक इंटरनल ऑडिटर है और वो सुबह 9 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक लेजर अकाउंट ही देखता रहता है, बिल्स, वाउचर्स, ये वो, इसमें ये देख लिया, इसमें यहाँ फायदा कर लिया, तो वो एट 9 o'clock फिर उसको उस चीज से, लेजर को खोलने से ही कंटाला आएगा। और वही काम अगर वो 6 घंटे करेगा, 2 घंटा जाकर के स्विमिंग करेगा या क्रिकेट खेलेगा या दोस्तों के साथ गॉसिपिंग करेगा, मूवी जाएगा, तो दूसरे दिन वो रिफ्रेश रहेगा। तो हो सकता है कुछ पीरियड के लिए आपको वर्क बहुत अच्छा लगे, पर बहुत ज्यादा ओवरलोडेड नहीं होना चाहिए। दैट इज नॉट, इवन जो बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं जो बहुत ज्यादा ओवरलोडेड है, उनकी भी लाइफ के बारे में सुनते हैं तो हमें कई बार ऐसा लगता है कि यार ठीक है, ये लोग नाम अच्छा है, बहुत बिजी हैं, बट देन व्हाट दे आर गेटिंग इन द लाइफ एक्सेप्ट फॉर द नेम एंड मनी। और वो नेम और मनी दोनों जो अल्टीमेटली आपको सेटिस्फेक्शन देने वाले नहीं है, दो इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट सेटिस्फेक्शन आपकी अपनी इंटरनल हैप्पीनेस जो है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। आपको खुशी किस चीज से मिलती है, आपको सेटिस्फेक्शन किस चीज से मिलता है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। बिल्कुल सही सर। इसलिए मैं आपको मेरे बारे में बताता हूँ, मैं कभी भी बहुत ज्यादा हार्ड वर्क नहीं किया। 6 से 8 घंटा बहुत हो गया, भले से ये ऑडिट सीजन हो, रिटर्न फाइलिंग सीजन हो, आई ऑलवेज केप्ट माई टाइमिंग। आई एट मैंने खाना मेरे समय से खाया,
मैंने मॉर्निंग वॉक मेरे समय से की. आई हैव बीन डूइंग मॉर्निंग वॉक फॉर लास्ट 35 years सिंस आई केम टू सूरत. हमारा फ्रेंड सर्किल है, उनके साथ एंजॉय करते थे. बालकिशन की तरह हम सोशली बहुत, बालकिशन तो सोशली बहुत ज्यादा है, हम इतने नहीं रहे, लेकिन हमने सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ शुरू से पार्टिसिपेट किया. दूसरी जितने भी हॉबीज हैं, सोशल सर्कल्स है, फ्रेंड सर्कल्स है, रिलेटिव्स हैं, फैमिली है, सबको जितना मिलना चाहिए उतना टाइम दिया. वर्क शुड नॉट बी द सोल गोल. Second thing, we should always maintain the principles in life. Respect for our other professional colleagues. We should never try to undermine the ability of our professional colleagues. कभी भी क्लाइंट को मिसगाइड नहीं करना चाहिए. कभी भी क्लाइंट को दूसरे प्रोफेशनल कलीग्स को लेकर के, उनकी ओपिनियन को लेकर के कभी भी मिसगाइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब शॉर्ट टर्म तरीके हैं. लॉन्ग टर्म में आपकी मैच्योरिटी तभी आएगी when you are doing the real work, when you are giving the results, then only you will have an impression in the minds of the clients कि भाई ठीक है, ये जो है, अब आप एक बार किसी क्लाइंट को मिसगाइड कर दिए, वो क्लाइंट एक बार फॉर शॉर्ट टर्म अगर खुश भी हो गया, तो लॉन्ग टर्म में अगर आप उसको प्रॉपर रिजल्ट नहीं दे पाते हो, तो अल्टीमेटली ही विल रियलाइज कि भाई आपने उनको गलत गाइड किया. ट्राई टू एक्सेल योरसेल्फ, try to guide the clients very well, accurate work कीजिएगा और लाइफ को एंजॉय कीजिएगा. बाकी सब अपने आप मिलता रहेगा. मितेश सर, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट इज कॉल्ड एज अ पार्टनर इन नेशन बिल्डिंग, तो इसमें आपका क्या कहना है? मितेश मोदी जी सर. Yes, chartered accountants are the partner in the nation building. और अभी तो ये है कि जितने भी यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है उसके ऊपर बहुत सारी उम्मीदें नेशन की है. इसीलिए तो जीएसटी का इतना बड़ा फील्ड आप लोगों को दिया गया है. और जो नेशन बिल्डिंग की जो बात आती है, तो हमारी एक ड्यूटी बनती है, जो अभी रमेश जी ने बताया, कि हम जो प्रैक्टिस में हैं या कहीं पे जॉब कर रहे हैं, तो हमारा जो प्रोफेशनल वर्क है वो एकदम रिलीजियसली होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए. देयर शुड नॉट बी एनी शॉर्टकट, देयर शुड नॉट बी एनी अनएथिकल एटीट्यूड, बट वी हैव टू गाइड आवर क्लाइंट्स प्रॉपरली एंड करेक्टली. ये प्रॉब्लम अभी फ्रेश चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में जो हम देख रहे हैं, जो मैं मानता हूं कि अभी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है. कभी कई किस्से सुनने में आ रहे हैं कि कुछ ऐसा हो रहा है फ्रेश चार्टर्ड अकाउंटेंट में. ये कॉन्फिडेंस गंवाना नहीं चाहिए. और मैं साथ में ये बोलूँगा कि जो इंस्टीट्यूट का जो मोटो है वो कॉम्पिटिटर क्रिएट करने का नहीं है. वी ऑल आर कंपेनियंस, वी आर नॉट द कॉम्पिटिटर्स. जब मैं फील्ड में आया तो मालपानी जैसे सीनियर्स हमारे थे, तो हमें सपोर्ट दिया, हमें एनकरेज किया, हमें कॉन्फिडेंस डेवलप किया. हम जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाते थे तो कई ऑफिसर ऐसे होते तो अंदर जाते समय भी डर लगता है कई सीए को. तो वो बाहर जो सीनियर बैठे तो बोलते कि मैं बैठा हूँ, आप जाइए, कोई प्रॉब्लम होती तो हम है. तो वी आर ऑलवेज सपोर्टिंग ईच अदर एंड सीनियर्स आर इन दी ट्रस्टी पोजिशन कि अभी जितने भी फ्रेश हैं उनको गाइड करना है. गाइड करने की तो बात अलग है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस देना है, एक इन्फ्यूजन करना है कि वी आर नॉट द कॉम्पिटिटर, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, सब अपने समय पे मिलेगा. और जो एप्रीहेंशन है कि मुझे काम मिलेगा कि नहीं, मेरा काम है तो कहीं पे चला जाएगा या मैं सक्सेस नहीं रहूँगा, वो एप्रीहेंशन छोड़ दीजिए. मेरा तो ये मानना है, तभी हम नेशन बिल्डिंग के पार्ट हो सकते हैं. अभी इंस्टीट्यूट के पास इतना काम है और गवर्नमेंट इतना रिलाय हो रही है कि हर एक चीज में आप देखते हैं कि आप सबको पता है कि हमारे 2 मेंबर्स आज एमपी है और मिनिस्टर है. आप देख लीजिए, तो गवर्नमेंट तो उनको आज इतने अप्रिशिएट कर रही है, इतना आगे कर रही है. तो हमारे काउंसिल मेंबर्स, बालकिशन जी यहाँ बैठे हैं और अदर जो सेंट्रल काउंसिल मेंबर है वो भी काम कर रहे हैं. तो ये जो हमारे जो जितने भी मेंबर्स है, तो नेशन बिल्डिंग के लिए काम करना ही है और काम करते जा रहे हैं. कुछ एपिसोड ऐसे आ रहे हैं
तो वो मुझे बताना पड़ेगा कि ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, तो कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए बस। कुछ होने वाला नहीं है, सब अच्छा होगा, सब बढ़िया होगा, अभी समय है, समय निकल जाएगा, इतना कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए। ये लॉन्ग टर्म गेम है, हमारी लाइफ अभी 30-40 ईयर का उनका प्रैक्टिस हो गया, 38 ईयर्स हुआ मालपानी जी आपको प्रैक्टिस में, राइट? 35 years हो गए। 35 years 35 ईयर्स हो गए, 37 years हो गए। तो क्वालिटी और सक्सेस इट इज नॉट जस्ट नियर बाय एक्सीडेंट, इट इज नॉट एन एक्सीडेंट, इतना टाइम लगता ही है। तो किसी की भी आप देख लीजिए लाइफ स्टोरी कुछ भी, तो लाइफ टाइम तो इतना जाएगा। तो ये नेशन बिल्डिंग में जो इंस्टीट्यूट का जो है एक मोटो है, तो उसमें हमें सपोर्ट करना है, और वी ऑल आर विथ यू एंड वी आर नॉट कॉम्पिटिटर्स, वी ऑल आर कंपेनियंस। ये अच्छा लगा सर ये सुन के, क्योंकि अभी का माहौल थोड़ा अलग है। और रमेश सर से मेरा अगला प्रश्न इसी हिसाब से है कि सर, एक व्यक्ति अपने निजी स्तर पे देखता है, फिर परिवार को देखता है, तो आपने अपने जीवन में किस प्रकार इससे भी ऊपर रखकर किस प्रकार समाज में योगदान दिया है? जो एक सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसकी जिम्मेदारी ना सिर्फ खुद और परिवार तक है पर समाज तक भी है। तो आप जरा अपने उदाहरण से बताएं किस प्रकार से आपने भी समय दिया और कोशिश की कि समाज में क्या उन्नति हो। रमेश सर। देखिए, बहुत ज्यादा तो कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाया, लेकिन फिर भी जितना मैं समय दे सकता था मैंने कोशिश की। इनिशियली जैसे हमारा महेश्वरी समाज है, तो उसकी सभी संस्थाओं के साथ करीब करीब मैं शुरू से जुड़ा रहा था। महेश्वरी भवन, सबसे पहले हमने महेश्वरी नवयुवक मंडल एक संस्था बनाई थी, आज भी काफी प्रोमिनेंट संस्था है वो, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह काफी अच्छा करती है। अब उसको हमने बहुत छोटे स्केल पे शुरू किया था, कुछ होली के कल्चरल प्रोग्राम्स के साथ शुरू किया था। आज जब उसका नवयुवक मंडल का होली प्रोग्राम होता तो करीब 5 से 7 हजार की गैदरिंग होती। फिर महेश्वरी भवन समिति के जो प्रोग्राम हुए थे उसमें काबरा जी काफी आगे थे, हम भी उनके सपोर्टिंग रोल में थे। हमारे समाज की जो 2 स्कूल्स आई थी उसके भी शुरुआत में कॉन्स्टिट्यूशंस वगैरह बनाने में, उनका बेसिक स्ट्रक्चर देने में हम लोगों ने अपना एक्टिव रोल अदा किया था। इसके अलावा मैं लायंस क्लब के साथ में करीब करीब अप टू 2000 तक एक्टिव रहा था, 2005 तक लायंस क्लब के थ्रू हमने काफी एक्टिविटीज की थी। और अपने सीए ब्रांच के साथ में भी जितना हो सकता है अटैच रहे, चैम्बर के साथ में भी कोशिश की जितना हो सकते हैं अटैच रहे। व्यापारी साहब के साथ काफी, एक्चुअली मुझे व्यापारी साहब के साथ में प्रोफेशनल लेवल पे काम करने का बड़ा अच्छा मौका मिला। आई एम फॉर्चुनेट, ही वाज रियली ए ग्रेट मैन, आई शुड से। और जब भी वो व्यापारी साहब कोई भी प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट रहते थे, तो हम जितने भी जूनियर्स थे वो इतने एनकरेज रहते थे। एक तो सीनियर होता है तो जूनियर थोड़े प्रेशर में रहते हैं, व्यापारी साहब के साथ में उल्टा था, जब उनकी प्रेजेंस होती थी तो हम लोग सब एनकरेज हो जाते थे। तो जैसे करीब 3 या 4 साल तक प्री बजट मेमोरेंडम भी हम लोगों ने तैयार किए थे चैम्बर के प्लेटफॉर्म वगैरह पे। उनके सामने अपना विचार रखने में हमें कभी कोई हेजिटेशन नहीं होती थी, वो सच ए फ्री मैन। तो उनके साथ में इंस्टीट्यूट से रिलेटेड भी वर्क किए और किए, जितना हो सकता है टाइम देने की कोशिश की, पर बहुत ज्यादा तो नहीं दे पाए। बट आई फील दैट व्हाटएवर टाइम आई कुड गिव फॉर सोशल कॉजेज आई हैव गिवन। मितेश भाई इस मामले में थोड़े से हम लोगों से मितेश भाई और बालकिशन जो है वो ज्यादा रहे हैं, हम थोड़े से इतने ज्यादा नहीं रहे, फिर भी आई ट्राइड। जी सर। मैं एक बात भूल गए मालपानी जी बताना, जो एक संस्था है हमारी सूरत की डोनेट लाइफ, मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि डोनेट लाइफ में मालपानी जी बहुत ही बढ़िया एक ह्यूमन काइंड के लिए सर्विस दे रहे हैं। ही इज वन ऑफ द पायोनियर ट्रस्टीज। तो अब आप बताइए मालपानी जी डोनेट लाइफ के बारे में। डोनेट लाइफ तो आप आज भी आपने पढ़ा होगा पेपर्स में, कल ही एक हार्ट का ऑर्गन डोनेशन हुआ है। और डोनेट लाइफ, देखिए बेसिकली माय रोल इन डोनेट लाइफ इज बैक ऑफिस वर्क। रियल वर्क इज बीइंग डन बाय आवर प्रेसिडेंट नीलेश भाई मांडलेवाला, हेमंत देसाई एंड राकेश जैन हमारे सेक्रेटरी हैं। फील्ड में उनका वर्क है, प्लस हमारी एक टीम है उनका वर्क है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इट्स रियली अनबिलीवेबल वर्क आई शुड से। पिछले करीब 2 साल में सूरत से कल जो हुआ था उसको मिला के 27 हार्ट डोनेशन हो गए। कल का हार्ट अहमदाबाद में गया है और वो
35 साल की एक लेडी में सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट भी हो गया है। मैं हमारा अभी ऑर्गन डोनेशन का भी एक वेबिनार हुआ था, डोनेट लाइफ का। आई विल सेंड यू द लिंक, तो आप देखिएगा उसे और आपको डोनेट लाइफ की एक्टिविटीज का आइडिया लगेगा। इट्स रियली डूइंग ए वेरी ग्रेट वर्क। पर उसमें द मेन क्रेडिट गोज टू आवर प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी नीलेश मांडलेवाला, इज ए रियल ग्रेट वुमेन, एंड राकेश जैन जो हमारे सेक्रेटरी हैं। ये डे एंड नाइट यानी रात को सारी रात जगेंगे, जब तक पूरी प्रोसीजर कंप्लीट नहीं होती है तब तक वो ऑर्गन डोनर फैमिली के साथ रहते हैं। सारा काम कंप्लीट करने के बाद में भले से उनको कंटिन्यूअस 36 आवर्स रहना पड़े, वो रहते हैं, फिर अपने घर पे जाते हैं। उतना डेडिकेट नहीं हूं, मेरा बहुत स्मॉल रोल है, लेकिन है बैक ऑफिस आई एम हैंडल। हाँ सर, ये हमारे लिए एक उदाहरण है कि किस प्रकार से समाज में भी हम जितनी सेवा हो सके वो दे सकें। यू आर आस्किंग मी मितेश भाई? हाँ अदिति जी, मितेश सर से जी आप अगला। मितेश सर, मेरा ऐसा पूछना है कि व्हाट चैलेंजेस यू फेस इन योर प्रैक्टिस, मतलब इन दिस रीसेंट टाइम, इन दिस कोविड टाइम, और पहले भी आप क्या चैलेंजेस फेस करते हैं इन योर प्रैक्टिस? चैलेंजेस तो होती ही है, किसी भी फील्ड में जाइए चैलेंजेस इज ऑलवेज देयर। स्ट्रगल करेंगे तभी सक्सेस मिलेगी जी। और जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की 92 में, तो मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा था आईजे देसाई सर के वहाँ, और मेरे बाकी के टाइम में प्रैक्टिस कर रहा था। कोई बैकिंग नहीं था, मेरे फादर या फैमिली मेंबर इस फील्ड में नहीं थे, नहीं कोई सपोर्ट था। और जैसा आप लोग अभी फेस कर रहे हो, कभी कभी ये अनप्लीजेंट थिंग्स हो जाती है, अंडर कटिंग ऑफ फीस हो जाती है, काम आता नहीं है, काम चला जाता है। तो ये सब उस टाइम पे हमने भी फेस किया, स्ट्रगल किया, लेकिन एक कॉन्फिडेंस था। मैं काम करता था, रोज रीडिंग करता हूँ, आज भी करता हूँ, और एक कॉन्फिडेंस था कि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ तो मैं कभी फेल होने वाला नहीं हूँ। मैं मेरी प्रैक्टिस में, मेरे फील्ड में मैं सक्सेस बनूंगा ही, मेरे पास सक्सेस आएगी, मुझे पहले से एक कॉन्फिडेंस था। तो ये कॉन्फिडेंस बिकॉज ऑफ द थिंग कि आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं होता तो शायद मेरी इतनी आइडेंटिटी नहीं होती। हालांकि मैंने स्ट्रगल की है, कितनी सालों तक मैंने प्रैक्टिस के लिए बहुत दौड़ा हूँ, यहाँ वहाँ छोटा छोटा काम करने के लिए। मान लो किसी का ट्रायल बैलेंस बनाना है, किसी की बैलेंस शीट बनानी है, किसी का अकाउंट सेट करना है, किसी को कहीं इनकम टैक्स का रिटर्न जो मैन्युअली नहीं भरना था तो किसी को रिटर्न देने के लिए भी जाना पड़ता था। तो इस स्कूटर पे हम घूमते थे, और मैंने देखा है कि मेरे साथ के सीए बहुत आगे, यानी कि बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी थी, फिर भी मैंने कभी मेरा कॉन्फिडेंस लूज नहीं किया। नहीं, मेहनत करूंगा और आगे आऊंगा, थोड़ा टाइम लगेगा, और धीरे धीरे करके हम सेटल हुए। स्ट्रगल इसलिए बना कि जिस ऑफिस में मैंने काम किया, आईजे देसाई सर, आपने शायद सुना होगा कि इज द मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। कभी हम जो प्रैक्टिस करते हैं कहीं पे कोई वो अनएथिकल प्रैक्टिस में हम मानते नहीं है और हमने की नहीं है। तो गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं तो जनरली ऑफिसर्स को वो पसंद नहीं होता है, तो फिर परेशानी भी इतनी होती है। केसेस जो चलाते हैं उसमें हमें डिस्टर्ब भी किया जाता है, डेलिबरेटली, नोइंगली, अननोइंगली। वो ऑफिसर खुद मानता है लेकिन हायर अथॉरिटी कभी कभी नहीं मानती है, हायर अथॉरिटी मानती है तो ऑफिसर नहीं मानता है। बहुत सारे इश्यूज होते हैं। फिर भी एक डिटर्मिनेशन मेरा था कि मुझे यही ट्रैक पे चलना है और मैं यही ट्रैक पे चलूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं भूखा मरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। कहीं से भी कुछ ना कुछ काम मिलेगा, चाहे मैं एक बैलेंस शीट टैली करके दूंगा तो मुझे 500,000 रुपये मिल जाएगा, मेरा घर चल जाएगा। मुझे गलत काम करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा ऑडिट रिपोर्ट या कोई सर्टिफिकेट गलत देने की जरूरत नहीं है। मुझे काम मिलेगा, कहीं से भी कुछ भी मिलेगा, मैं दौड़ूंगा, भागूंगा, कुछ भी करूंगा, लेकिन मैं कभी अनएथिकल प्रैक्टिस में नहीं जाऊंगा। और आज भी वही ट्रेंड पे मैं चल रहा हूँ। कई बार मुश्किलें आती है, लेकिन अभी आपने श्री अमिताभ बच्चन जी का एक कविता अभी आपने सुनी होगी
वक्त है, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा, समय है, अभी का समय है, वो गुजर जाएगा, हमें हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। तो आज कोविड की पोजीशन है या कोई भी पोजीशन हो, कोई भी परिस्थितियां हो, ये वक्त है, वो निकल जाएगा। तो एक हिम्मत, एक कॉन्फिडेंस पकड़ के चलना है। और पहले बताया, रमेश जी ने भी बताया कि आप अपनी एक डिटर्मिनेशन तय कर दीजिए कि आपको क्या करना है, कौन से फील्ड में जाना है, कैसे करना, आपको किस तरह से प्रैक्टिस करनी है। स्ट्रगल है तो सक्सेस है, तो सक्सेस मिलने वाली है, टाइम लगेगा। आज ही एक व्हाट्सएप पे मैसेज था कि जो सनराइज हो रहा है, तो जो सन है वो भी, उनको भी राइज होने में टाइम लगता है। हम हर मॉर्निंग में सन राइजिंग देखते हैं तो उनको भी टाइम लगता है, ऐसे नहीं इमीडिएटली सनराइज हो जाता है, तो टाइम लगेगा, लेकिन सनराइज होगा। अच्छे दिन आते हैं और आते रहेंगे। तो एक स्ट्रगल तो होता है, वो पार्ट ऑफ द लाइफ। कभी हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, कहीं पे कुछ बिगड़ने वाला नहीं, और कोई किसी का कुछ बिगाड़ सकता नहीं है। अगर हम डिटर्मिन है, हमारा गोल तय है, हमारा एम्बिनेशन तय है कि मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है। अभी आपने एक ये कपिल शर्मा का शो आप देखते होंगे, आप सब लोग, कॉमेडी शो। जी जी। इसमें एक बार एक एपिसोड आया था, हमारे एक कहीं थे कलाकार है शत्रुघ्न सिन्हा जी, तो उन्होंने एक बात बताई थी, वो मुझे बहुत ही पसंद आ गई। अगर आप अपने जीवन में किसी और की तरह बेस्ट नहीं हो सकते हो, तो आप डिफरेंट होके बताइए कि आप कुछ डिफरेंट हो। दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत स्पेस है, और कोई टॉप पे बैठा है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप अपना स्थान नहीं बना सकते, आप अपनी आइडेंटिटी नहीं बना सकते। तो स्ट्रगल इज द पार्ट ऑफ द लाइफ। हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। हमने स्ट्रगल की, सभी ने स्ट्रगल की, आपको भी करनी पड़ेगी। जी जी। तो करनी है और सक्सेस होना है। जी 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 सर, मोटिवेशनल था, बहुत सही था हमारे लिए। और वास्तविकता भी थी, वास्तविकता से भी अवगत कराया, और क्या करना है, क्या क्या सिचुएशन आने वाली है और हमें क्या ध्यान रखना, वो चीज भी सर हमारे लिए बहुत अच्छी थी। तो अब सर अपने अगले पड़ाव पर चलते हैं, रैपिड फायर की तरफ। रमेश सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही। चलिए सर, अगला जो राउंड है रैपिड फायर राउंड, इसके बारे में थोड़ा मैं आपको समझा दूं ये क्या है। बहुत शॉर्ट में और तुरंत आपको जवाब देना है जो प्रश्न पूछे गए हैं। और मैं शुरू करता हूं सर, आपके साथ रेडी हैं आप? यस। पहला प्रश्न है कि किस उम्र में आप रिटायर्ड होना चाहते हैं? किसी भी उम्र में नहीं। आई वॉन्ट टू वर्क पीसफुली टिल द एंड ऑफ लास्ट ब्रेथ ऑफ माई लाइफ। अच्छा सर, आज के समय में खुश रहने के लिए व्यक्ति के पास क्या होना चाहिए खुश रहने के लिए? इनर हैप्पीनेस। जबरदस्त आंसर है सर ये। मन शांत होना चाहिए। जी सर। एंड वन मोर थिंग इज गुड हेल्थ। गुड हेल्थ, यस। सर आपकी पसंदीदा मूवी तुरंत बताइए यार। बहुत सारी पसंद है यार। एक बताइए तुरंत ही। एक्ट्रेस कौन सी पसंद है वो पूछिए। एक्ट्रेस तो सब पसंद है। आपने एक ये तो बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट मूवी आई कैन से आराधना मूवी पुरानी पिक्चर है, काफी अच्छी है। राजेश जी की, हाँ, राजेश खन्ना की है। पुरानी पिक्चरें काफी पसंद है मुझे। सस्पेंस मूवीज भी काफी पसंद रही है। तीसरी मंजिल है पुरानी पिक्चरों में, मेरा साया है, धुंध है, मतलब ये पुरानी पिक्चरों में ये सब पसंद है। टू से फॉर पर्टिकुलर फिल्म इट्स वेरी डिफिकल्ट। चलिए अगला सर के, आज अगर आपको आर्टिकलशिप करनी है तो आप कौन सी सिटी सिलेक्ट करेंगे? मुंबई। आज भी मुंबई? यस सर। जीवन का वो खुशनुमा पल जिसने आपके रोम रोम को प्रफुल्लित कर दिया, कोई एक ऐसी घटना या कोई ऐसी खबर या जहां से आप गुजरे? जब मेरा बेटा सीए बना, that was I think I can say the happiest moment of my life. जी सर, ये आप पिता का प्रेम दर्शा रहे हैं कि देखिए आपसे भी ज्यादा खुश जो है जब आपके बेटे सीए बने, उस समय आपको ज्यादा खुशी हुई। यस 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 जी सर, ये रैपिड फायर वो क्या है, एक डिस्चार्ज जैसा लगता है कि भैया अब लाइफ का एक गोल पूरा हो गया, नाउ आई कैन रिलैक्स। बिल्कुल सर। ये क्वेश्चन थे सर रैपिड फायर के, आपने बिल्कुल बिना डर इनका जवाब दिया है। मैं अब अदिति जी से अनुरोध करूंगा, प्लीज आप मितेश सर से आप प्रश्न पूछे रैपिड फायर। मितेश सर, आप रेडी हैं? रेडी। जी,
तो नितेश सर, पहला प्रश्न है आपके लिए, आपके रोल मॉडल कौन है? माय रोल मॉडल जी। मेरे प्रोफेशन में या फैमिली में? प्रोफेशन में, फैमिली में, दोनों आप हमें शेयर करें तो। प्रोफेशन में आईजे देसाई सर जी। और मेरे रोल फैमिली में? मॉडल रहे हैं। जी। फैमिली में माय मदर, मेरी माँ, ओके मदर। सर, आर यू हेल्थ कॉन्शियस? यस, मैं सो व्हाट इज साइकिलिंग करने जाता हूँ बाहर सुबह 6:30 बजे। अभी बंद है, लेकिन साइकिलिंग करता हूँ, बाहर घूमता हूँ साइकिल पे। तो मैक्सिमम साइकिलिंग आपने कितनी की हुई है? नहीं, ऐसा मैं रेस नहीं करता हूँ, मैं तो ऐसे नहीं, ही मतलब साइकिल लाइक लेके 30 घूमता हूँ। किलोमीटर, 40 किलोमीटर इन अ डे? 25-30 तो किया होगा। हाँ, इतना इतना कभी कर लेते हैं, 25-30 तक जाते हैं। और एंजॉय करता हूँ। सुबह का जो माहौल होता है, अलग माहौल, वो घर में नहीं, वो घर में जो साइकिलिंग करते वो नहीं, मैं नहीं बाहर नहीं, साइकिल लेके जी निकलता जी जी। सर, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए रिस्पेक्ट जरूरी है कि अटेंशन? हूँ। रिस्पेक्ट। सर, आजकल जैसे कि हम देखते हैं कि ये जो यूथ है, या पहले से ऐसे कल्चर चला रहा है कि लोग सीए की डिग्री के साथ सीए, सीएस, सीडब्ल्यूए और भी बहुत सारी डिग्रीज करने की कोशिश करते हैं। तो सीए की डिग्री सफिशिएंट है या एडिशनल कोर्सेज? आपका क्या कहना है उसमें? एडिशनल कोर्सेज करने चाहिए, लेकिन फोकस तो आपको जिस फील्ड में जाना है वो फील्ड में होना चाहिए। मेरे हिसाब से सीए का जो सीए की डिग्री है वो बेस्ट वन डिग्री है। आप सीएस हो या ना हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता आज के दिन में। सर, मैं एक इस फोरम के माध्यम से व्यूअर्स को कुछ नॉलेज में मिलेगा, बिकॉज आप एक्सपीरियंस पाइनियर्स हमारे साथ हैं। सर, ये जो पेनी स्टॉक के बहुत सारे केसेस हुए, तो ये पेनी स्टॉक के जो पर्सन है जिनके पे लायबिलिटी आई है, तो उनको विवाद से विश्वास स्कीम में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? इन जनरल जाना चाहिए, क्योंकि पेनी स्टॉक का जो केसेस है, वैसे तो हर एक केस अपनी खुद फैक्ट्स पे डिपेंड होता है। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट ऑफ ईच एंड एवरी केस। लेकिन जनरल पेनी स्टॉक के केसेस में ये देखा गया है कि आप एक्सप्लेनेशन विथ एविडेंसेस नहीं दे सकते हो, तो आपको तो 115 बीबी में बहुत बड़ी टैक्स की लायबिलिटी हो जाती है। तो अभी जो ये चांस मिला है वीएसवीटी, विवाद से विश्वास तक जो स्कीम है, तो उनका उसमें बेनिफिट ले लेना चाहिए। और अगर वो रीओपनिंग का केस है पिछले साल का 12-13 या उससे पहले का, तो सर्टेनली जाना चाहिए। मेरे हिसाब से वो तो मोस्ट बेनिफिशियल स्कीम है। नो अल्टरनेटिव थिंकिंग, कोई दूसरा ऑप्शन सोचना ही नहीं चाहिए। सर, दूसरा क्वेश्चन, हाउ सीए प्रैक्टिस कैन ग्रो ग्लोबल? वो तो ग्लोबल हो ही सकता है। अपने आप में जितना आप काम कर सकते उतना कीजिए। जब बॉलीवुड हॉलीवुड तक चला गया है तो सीए कैन आल्सो ग्लोबली वर्क। सर, कुछ उसमें तो कोई एग्जांपल तकलीफ। आपने लेटेस्ट में कुछ अभी सुना हो, या आपके सूरत सिटी से कुछ ऐसे ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स परफॉर्म कर रहे हो? नहीं, मैंने आई एम नॉट इन टच विद एनी सच चार्टर्ड अकाउंटेंट। सर, बालकिशन जी को शायद पता होगा। हाँ, बालकिशन सर। बालकिशन जी को पता होगा। जी जी, मुझे बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा है आपका। सर, व्हाट इज द की फॉर सक्सेस फॉर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट? एक तो की आप ऑफ जो काम कर रहे हो, तो वो काम करते पहले एक तो डिटर्मिनेशन चाहिए, ऑनेस्टी चाहिए, रिलीजियस वर्क करने की विलिंगनेस चाहिए, अपना खुद का कॉन्फिडेंस चाहिए और फेथ चाहिए। सर, लाइफ आपके लिए क्या है? लाइफ मेरे लिए तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जितना मैं मेरे परिवार के लिए या मेरी सोसाइटी के लिए या मेरी फ्रेटर्निटी के लिए, ह्यूमन काइंड के लिए जितना भी कुछ कर सकूं, इट इज द ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी। ये जन्म कब मिलेगा वापस किसी को पता नहीं, तो जितना अच्छा काम कर सकते उतना करना है। तो मतलब आपका ऐसे कहना है कि काम भी करो और जियो जी भर के? जियो, राइट राइट। तो मेरी तरफ से नितेश मोदी जी से क्वेश्चंस रैपिड फायर के खत्म होते हैं। सर, हमारा ऐसा पूछना है, इस फोरम के माध्यम से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं सारे प्रोफेशनल्स को? मैंने मैसेज तो दे दिया, रमेश जी से पूछिए। मैं तो यही कहूंगा कि नेवर थिंक टू डाई। अभी जो माहौल जो चल रहा है चार्टर्ड अकाउंटेंट जो प्रेस है, तो वो बहुत मेरे हिसाब से एप्रीहेंशन बहुत है।
कि मुझे काम मिलेगा क्या मिलेगा, और वो छोड़ दीजिए, अपने समय पे सब कुछ मिलने वाला है। आप काम कीजिए, जहां आपको फोकस देना चाहते हो, आपको जहां आपका मन करता है उस जगह पे फोकस दीजिए, काम कीजिए, सक्सेस अपने आप मिलेगी। वो एक फिल्म थी ना, वो क्या थी, 3 इडियट्स में, कामयाबी क्या बोलते हैं, वो कुछ था, कोई पंच लाइन, वो ऐसा है। आप अपने हिसाब से काम कीजिए, अपने आप सक्सेस मिलने वाली है। तो वो शॉर्टकट की दिशा में मत जाइए, टाइम लगता है, थोड़ा स्ट्रगल होगा, कोई बात नहीं है, लेकिन इतना तो पिक्चर खराब नहीं होगा आपकी लाइफ का कि आपको खाने को भी नहीं मिलेगा। अपनी लाइफ आप रिजनेबली जी सकते हैं। प्रॉब्लम वहां आ रही है कि एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। जो रमेश जी ने एक जवाब दिया कि इनर सेटिस्फेक्शन, जो जवाब दिया वो डेवलप कीजिए कि मुझे जो मिला है वो संतोष डेवलप कीजिए। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा है कि मुझे 3 साल में ही मर्सिडीज गाड़ी लेनी है, मुझे एक बंगलो ले लेना है, तो फिर शॉर्टकट ही दिखाई देगा आपको कि मैं अभी ये दिशा में जाऊंगा, मुझे वहां से इतना पैसा मिल जाएगा और मेक सक्सेस। दैट इज नॉट द क्राइटेरिया ऑफ सक्सेस। अल्टीमेटली यू विल बी द लूजर। जी जी। अभी मेरा सवाल दोनों स्पीकर से, रमेश सर और मितेश सर दोनों से, एक ऑडियंस का मैसेज मुझे आया था। उनका ऐसा कहना है कि अपने स्ट्रगल, डिटर्मिनेशन, इनकी बातें हमें बताएं एंड हम उसको फॉलो भी करेंगे, बट हाउ टू मैनेज टाइम, बिकॉज आजकल सीए प्रोफेशन में हर चीज डेडलाइन वाली हो गई है, वेदर इट इज जीएसटी, वेदर इट इज टीडीएस, वेदर इट इज रूटीन ऑडिट्स, एवरीथिंग, सो इट इज मोर ऑफ अ डेडलाइन। सो हाउ टू मैनेज टाइम? You have to plan your schedules and delegate the work. Okay. You have to keep the sufficient colleagues, staff at all levels to do various work, and then should have a schedule of the work, should adhere to the schedule. Okay. काम हो जाता है। मितेश सर, आप इसको ऐड करना चाहें? बस वो आपका टाइम शेड्यूल बनाना है, जो पहले बताया कि 7 बजे तक मैं काम करूंगा तो 7 बजे तक। अगर आप ऐसी आदत डालोगे कि मैं तो 9 बजे तक बैठा हूं, तो वो जो काम करवाने वाला है वो 8:30 बजे ही आपके पास आएगा जी। तो आपको अपना शेड्यूल, टाइम शेड्यूल बनाना है, और वो टाइम शेड्यूल में वो अपना काम आप कंप्लीट सेटिस्फैक्टरीली कर ही सकते हो। आप पैनिक हो जाओगे तो फिर और प्रॉब्लम क्रिएट अपने आप पे होगा, वो सामने वाले पे नहीं होगा, अपने आप। यू विल इनवाइट न्यू प्रॉब्लम्स टू योर फैमिली, टू योर हेल्थ, टू योर ऑफिस, हर एक जगह पे फिर ये प्रॉब्लम आएगी। एक टाइम मैनेजमेंट और शांति से, संतोषकारक तरीके से काम स्टेप बाय स्टेप होता है। स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजी आप अपना मैनेजमेंट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाता है। ये ड्यू डेट्स वाला है, लेकिन उसमें कुछ आसमान गिरने वाला नहीं है, सब अपने टाइम पे होता है। जी जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने रमेश जी। planning and scheduling is very important, and you should have mastery of your work also. Many a times, because of confusion, because of lack of organization of record keeping, etc., we waste lot of time. वहाँ थोड़ा सा अपने को, we should command ourselves, we should have a command on the subject. If there is some difficulty, new issues, we should not hesitate to ask our colleagues and seniors. And then at the same time, we should be orderly in managing our office, virtual office as well as physical office, so that with the clicks and with the vision, with the seeing the things, we can find out the records. And एक बार determined होके बैठिए तो वो काम करके उठिएगा। For example, आपको एक ड्राफ्टिंग करनी है तो उसको अधूरी मत छोड़िएगा, प्लानिंग करके बैठिएगा और वो ड्राफ्टिंग कंप्लीट करके ही उठिएगा। एक चीज और मैं जो हमारे व्यूअर्स है उसके लिए एडवाइस करना चाहूंगा, आज का जमाना बहुत ज्यादा लेंदी वर्क करने का, लेंदी राइटिंग है या लेंदी चीजें करने का नहीं है। यू शुड हैव ए कमांड टू कन्वे द थिंग्स विदिन स्मॉल मटेरियल, विदिन शॉर्ट मटेरियल। आज मैं आपको 10 पेज दे दूंगा तो आपको पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, और वही चीजें अगर मैं आपको 3 पेज में दूंगा तो आप उसको पढ़ेंगे भी, इंटरेस्ट भी लेंगे। ओनली थिंग इज आई हैव टू डेवलप द आर्ट टू कन्वे ऑल द थिंग्स
which require 10 pages into 3 pages. Right, very true. तो ये सब चीजें थोड़ी सी क्या है ओवर द कोर्स ऑफ एक्सपीरियंस भी आती है, and we should always be very careful to develop all these things in our office and in our personality. Right. निर्मल सर जी बहुत बहुत बढ़िया रहा सर, आपने सारे प्रश्नों के जवाब दिए, बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिली मुझे भी निजी स्तर पर, हो सकता है अदिति जी ने भी बहुत सारी चीजें और हमारे व्यूअर्स ने ली हो। हमारे साथ बालकिशन भैया अवेलेबल हैं मेरे ख्याल से, हमारे जो मेंटर हैं, मुझे देखना पड़ेगा बालकिशन, हाँ बालकिशन भैया हमारे साथ हैं। मैं बालकिशन भैया से अनुरोध करूंगा कि प्लीज वर्ड ऑफ थैंक्स कहें, कुछ 2 शब्द बोले। और थैंक यू वेरी मच निर्मल। या यस अदिति, या थैंक यू वेरी मच निर्मल। आई एम ऑडिबल प्रॉपर्ली? यस। मैं सर के बारे में ये कहना चाहूंगा, रमेश मालपानी सर को सुना मैंने और मितीश सर को भी सुना, और दोनों सर में बहुत सिमिलरिटीज है। दोनों सर अपने जो सीए प्रोफेशन है बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, और आप इस चीज से आइडिया लगा सकते हैं कि दोनों सर के जो सन है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है और बहुत अच्छी प्रैक्टिस सर ने की है। और अब दोनों सर के जो सन है, चाहे रमेश जी हो चाहे मितेश जी हो, उनके सन जो है उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं। और रमेश जी ने और मितीश जी, मतलब इतनी सिमिलरिटी है, दोनों ने एज ए सूरत ब्रांच को एज ए चेयरमैन बहुत काम किया है। और सोशली अगर मैं बात करूं तो अगर रमेश जी डोनेट लाइफ जो इंडिया लेवल पे इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो हार्ट ट्रांसप्लांट और बहुत काम कर रही है, वही मितीश सर जो हमारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स है जो इंडिया लेवल पे टॉप है, जिसके जो अभी कमेटी मेंबर्स है लास्ट ईयर मोदी जी से भी मिले, तो उसमें बहुत मतलब आगे होकर जो है काम कर रहे हैं। वाइस प्रेसिडेंट के जो है वो कैंडिडेट भी है उसके लिए, तो बहुत सिमिलरिटीज है दोनों पर्सनैलिटी में। सो थैंक यू वेरी मच रमेश जी एंड मितीश जी। और रमेश जी बहुत सही बोला, कितना पढ़ते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कैसे पढ़ते हैं वो इम्पोर्टेंट है। और जो हमारा फोकस है, जैसे कहते हैं ना, अर्जुन की यही सबसे बड़ी मतलब खासियत थी कि उसका फोकस बहुत क्लियर था। तो अगर फोकस आपका क्लियर है तो आप इंटर में भी रैंक कर लेंगे, फाइनल में भी लेंगे एज ए स्टूडेंट, और क्वालिफाई करने के बाद चाहे आप अपनी प्रैक्टिस में हो, लाइफ में हो, सोशल प्लेटफॉर्म पे हो, हर जगह जो है आपको सक्सेस मिलनी ही है। और लाइफ में अगर एंजॉय करते हुए आप काम को आगे बढ़ाते हैं, अपने हेल्थ को कंसीडर करते हुए, मॉर्निंग वॉक के जो शेड्यूल है, जैसे सर ने बताया मोर देन 25 ईयर्स दे आर रेगुलर, और सोशली आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप सब चीज ऑटोमेटिकली अचीव करोगे। जैसा रमेश जी ने बताया कि हम कर्म पे फोकस करते हैं तो वो बाय प्रोडक्ट होगा फल, तो बहुत बढ़िया। और मितीश सर ने भी जो एथिक्स की बात की, हिम्मत की बात की, चैलेंज की बात की, कॉन्फिडेंस की बात की, तो ये बातें जो है आई थिंक पता सभी को है, नॉलेज सभी को है, लेकिन रिजल्ट हमें तभी मिलता है जब हम इनको फोकस करते हैं, जब हम इनको इम्प्लीमेंट करते हैं, जब हम इनको प्रैक्टिस करते हैं और हम इनको अपनी हैबिट बना लेते हैं। तो जरूर आप एटलीस्ट हमारे व्यूअर्स या जो स्पेशल अदिति है या फिर निर्मल है, हम एक चीज को भी ये हैबिट में जरूर कन्वर्ट करें, तो डेफिनेटली हमें रिजल्ट्स और सक्सेस ऑटोमेटिकली मिलेगी। और सर ने जो बात की 3 इडियट वाली, तो उसमें ये है कि डिग्री इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्सीलेंसी जरूरी है। और एक्सीलेंसी अगर मिलती है, हाँ काबिल बनो, तो अगर एक्सीलेंसी है तो डेफिनेटली हम सक्सेस होंगे। और फॉरेन में जो हमारे सूरत के जो मेंबर्स है बहुत अच्छा कर रहे हैं, अभी दुबई में, सिंगापुर में, इवन कनाडा में भी जो है बहुत प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज है, और सूरत से काफी मेंबर्स जो है कनाडा, सिंगापुर और दुबई में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो दे आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन ओवरसीज ऑल्सो। So these are the things from my side. So thank you very much. और अदिति जी ने भावनगर में होते हुए बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट किया है। निर्मल की तो जो मास्टरी है, अदिति इज फ्रॉम भावनगर एंड शी वाज द चेयरपर्सन ऑफ भावनगर ब्रांच। इस फोरम के माध्यम से मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी बालकिशन सर के लिए। सर इज सो हम्बल। अभी जैसे मैंने मितेश सर आपसे जो क्वेश्चन पूछा था कि हाउ अ सीए प्रैक्टिस कैन ग्रो ग्लोबल, sir has so good contacts and he's so socially good. मतलब मेरी सिस्टर she stays in London and sir ने वहाँ पे इनके एक लंदन में इनके फ्रेंड थे, he was a chartered accountant there, and sir ने just call किया and शायद वो काबिल थी या वो equivalent थी, she got the job because of sir. So it is something कि there definitely global opportunities हैं। and sir सिर्फ यही बोलते हैं कि मैं तो सिर्फ एक जरिया था,
तो अगेन इट इज समथिंग, वो वाकई में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. वी आर, आई एवरी डे आई गेट इंस्पायर फ्रॉम हिम कि वो कितनी मेहनत करते हैं. सुबह 4:30 बजे से ही वेक अप एंड ही डू अ लॉट. थैंक यू सर. So thank you very much Anil and Nirmal ने भी बहुत अच्छा किया and thank you very much to all the viewers. So hand over to Nirmal. Yes Nirmal. जी भैया बहुत बहुत धन्यवाद. आप हम मेंटर हैं तो हमें खुशी है, आप हमें समय समय पर आगे बढ़ाते ही रहेंगे. और रमेश सर और मिति सर जैसे जो सुपर सीनियर हमारे पायनियर्स हैं, जो हमारे लिए हम उन्हें देखते हैं, हम सोचते हैं हम उस पद पर समय जरूर लगेगा, पर हमारी भी एक इच्छा रहती है कि हम भी, यानी आप लोग बहुत फास्ट आगे बढ़ोगे. मैं because you have got a very good infrastructure and facilities. जी सर. मैं एक बात और शेयर करना चाहूंगा. निर्मल ने मुझे पीछे बोला था, हम मिले, कि हम यंगस्टर्स है और जो सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है या जो सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, उनसे मिलने में, उनसे डिस्कस करने में या उनसे बातें करने में हम एक हेजिटेशन फील करते हैं और हमें लगता है पता नहीं वो टाइम देंगे नहीं देंगे, कैसा फील करेंगे, दे आर वेरी बिजी. तो मैंने सिंपली ये बोला कि आप अप्रोच कीजिए. और मेरा जो एक्सपीरियंस है, हर जो सीनियर है ना, आप उनको केवल ये बोलेंगे फोन पे कि आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो वो जो आपको रेस्पॉन्स मिलेगा, जो आपको गाइडेंस मिलेगा, वो ऑलवेज मिलेगा. और जो ये प्रोग्राम करने का भी सर एक मकसद है, एक जो पर्पस है, ये यही है कि जो सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो पायोनियर्स है, जो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं, उनके साथ हमारे जो यूथ है वो कनेक्ट हो सके. और एक बार एक इस तरह के प्लेटफॉर्म पे जो कोऑर्डिनेट करते हैं, मॉडरेट करते हैं, जो व्यूअर्स होते हैं, जो सुन लेते हैं, तो उनके बारे में एक पर्सनल भी उनकी एक छवि बन जाती है. और इन फ्यूचर दे कनेक्टेड टू ईच अदर, और वो बहुत अच्छे से जो है आपसे बात भी कर पाते हैं. तो निर्मल, मैं यही कहना चाहूंगा कि सीनियर्स आर ऑलवेज रेडी टू सपोर्ट, टू गाइड टू द यंगस्टर्स. आप बताइए अभी आपका क्या एक्सपीरियंस है, जो पहले आपका एक्सपीरियंस अलग था. पहले की तो मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जब से आपसे मिला हूँ मैं, नो डाउट शुरुआत आपसे हुई, आपने बहुत पॉजिटिव रिप्लाई दिया. उसके बाद एसके काबरा सर से मैं मिला था, उनसे बहुत पॉजिटिव रिप्लाई. रमेश सर सामने बैठे हैं मेरे, जाते जाते मैंने उनसे डरते डरते ही पूछा, मैंने कहा सर मेरे अगर कुछ डाउट हुए तो मैं आपको कभी फोन लगाऊं तो चलेगा. और मुझे बड़ी खुशी थी, रमेश सर ने बिल्कुल, एसके काबरा सर ने भी सेम रिप्लाई दिया, रमेश सर ने भी सेम रिप्लाई दिया था, अरे कभी भी फोन करना, हम जरूर रिप्लाई देंगे. और वो सुन के बड़ी खुशी होती है कि कई बार कंफ्यूजन रहता है एक्ट को लेकर, और अगर हम यंग है तो हम सबको कंफ्यूजन है, हमें क्लैरिटी चाहिए रहती है. और एक बार तो मैंने पिछली बार एसके काबरा सर ने कहा था और मैंने फोन भी किया था थोड़ी बात समय बाद, कुछ मुझे कंफ्यूजन था और सर ने बहुत अच्छे से रिप्लाई दिया था. तो मुझे इसी से खुशी है बालकिशन सर, जो आप कह रहे हैं वो परिवर्तन मुझे भी दिख रहा है. जी. तो मितेश सर, जी हाँ, सो थैंक यू वेरी मच. और बाकी फिर मिलेंगे. और Yes. Thank you all. Good night. Thank you sir. थैंक यू वेरी मच. Thank you very much. आपने अपॉर्चुनिटी दी. मालपानी जी, थैंक यू वेरी मच. अरे थैंक यू वेरी मच. I would add one thing. You were asking about role model. So for integrity in practice, I suggest juniors that Mitesh bhai can be a role model for them. He has really practiced with the principles and values, and I mean it is very difficult. It has been very difficult in all these days to practice in the style in which he has done, but with a grand success. So with integrity, values, ethics he has practiced. In that way, our next generation can take him as a role model. Yes, sir. And thank you very much. Thank you, Nirmal. Thank you, Aditi. And thank you very much, Balkishan. And we wish you all the great success in your life. Thank you very much. Thank you, Nirmal. Aditi, thank you very much. Malpani ji, thank you. Thank you. जी, thank you sir. Good night, sir. Good night.